Assalamualaikum. Hi, Shaima Sheikh this side. Welcome to another video. So, I'm back today after a long time. Yes, I was just not well. Let me be honest with you. But yeah, stay connected, stay tuned. Watch this video completely till end, and do like, share, comment, subscribe. Even share your feedback, and please do stay connected on Shaima Speaks, my Instagram handle. So let me just give you a topic. Basically, I have multiple topics basically. Again, sorry, I've started in English. Let's start in Hindi. सो वीडियो काफ़ी टाइम से मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाना था. मतलब देयर आर मल्टीपल टॉपिक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे है जिस पे मुझे बनाना है वीडियो. पर बहुत सारी चीज़ें अलाइन है, बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अलाइन है. उस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. तो बेसिकली आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है, एंड आई हैव स्टार्टेड टू मेक अ लॉन्ग वीडियोज़. मैंने स्टार्ट कर दिया है लॉन्ग वीडियोज़ बनाने के लिए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. आज का जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन आपको जो शेयर करना है वो है बेसिकली लाइक आप खुद को किस तरीके से एंगेज रखें. ठीक है, बिज़ी वर्ड तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलूँगी, बिकॉज बिज़ी वुड नॉट बी द राइट वर्ड. ठीक है, हाउ यू कैन एंगेज योर सेल्फ. बिकॉज क्या होता है ना, व्हेन आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि जब इंसान का दिमाग खाली होता है या फिर इंसान खाली दिमाग होता है तो शैतान का होता है. ठीक है, और अगेन आई एम कनेक्टिंग टू इस्लाम. ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि ये चीज़ इस्लाम में भी है कि आप जब अकेले में हो या तन्हा हो तो आपको आपकी सोच के ऊपर आपको काबू रखना चाहिए. ठीक है, तो कहने का मतलब ये, और इंग्लिश में भी एक थॉट है लाइक एम्प्टी वेसल साउंड्स मोर. ओके, तो बताना ये है, मकसद समझाना बेसिकली ये है कि आप बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान हैं. ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होती है. बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं. एज सच वी आर नॉट रोबोट्स, हम कोई ऐसे रोबोट्स नहीं हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. तो कहीं ना कहीं ऐसा बहुत पर्टिकुलर टाइम आता है कि जहाँ पे हम लोनली होते हैं. ठीक है, जहाँ पे हम एक टाइम ऐसा आता है कि हम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं. एकदम ऐसा लगता है कि एकदम से बहुत टायर्ड हो गए हैं, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि वी आर सो प्रोडक्टिव. हम बहुत प्रोडक्टिव होते हैं अपने काम को लेकर कि आज हमने बहुत प्रोडक्टिव काम किया. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत काम किया होता है बट अनफॉर्चुनेटली हमको ऐसा फील होता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं था, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्टिव वाला काम नहीं हुआ है. तो कहने का मतलब ये, वी आर ह्यूमन बीइंग दिस. ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में होने वाली है. ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर एंड लेट मी बी वेरी नेचुरल. ओके, तो हम इंसान हैं, ये सारी चीज़ें एक पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ. ओके, तो खुद को आप देखो, हर इंसान के पास 24 घंटे है. एवरी पर्सन हैज़ 24 आवर्स. आप किस तरीके से खुद को कितना यूटिलाइज रखोगे. ठीक है, किस तरीके से आप अपने आप को कितना प्रोडक्टिव वे में रखते हो, और कितना प्रोडक्टिव हो. नॉट ओनली प्रोडक्टिव बट उससे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं. लेट्स गिव यू द एग्जांपल. हमारे पास 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 6-8 घंटा या 9 घंटा हम निकाल सकते हैं हमारे सोने के लिए. ठीक है, जो हम यूजुअली वो पार्ट ऑफ द लाइफ है. ठीक है, उसके अलावा हमारा बात हो गया, हमारा वॉशरूम हो गया, उसमें हम 2-3 घंटे निकाल दीजिए. ठीक है, फिर हमारा लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, उसमें 2-3 घंटे निकाल दीजिए. फिर कुछ घंटे हमारे पास लाइफ के बचे. अब उसको भी हमको डिफ्रेंशिएट करना है, कैटर करना है कि इसमें हम क्या करें. ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो इबादत करते हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लर्निंग करते हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ सीखते हैं ज़िंदगी के अंदर. ठीक है, तो मुझे बताना ये है, आपको समझाना ये कि हर इंसान अपनी लाइफ में जी रहा है.
हर इंसान अपनी लाइफ में वेलबिंग कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, बट अच्छा करना ठीक है, सब अपनी अपनी लाइफ में सबका अपना एक एम है, सबका एक अपना एम ऑब्जेक्टिव्स है, किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन करियर गोल्स, ठीक है। पर मुझे मेन मोटिव ये है इस वीडियो के थ्रू, जो आपको मुझे गाइड करना है, बेसिकली आपको मुझे समझाना है कि आप किस तरीके से अपने आप को खुद कितना एंगेज करके रखते हो। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट एंगेज, आप जैसे आप खुद को एंगेज करके रखते हो ना कुछ काम में, तो आपके पास दूसरी चीज़ों सोचने के लिए ना आपको वक्त नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर सो इमोशनल, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर मेड ऑफ इमोशंस, हम इमोशंस और फीलिंग्स से भरे हुए, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वी फील लाइक देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप खुद को एंगेज रखते हो ना, खुद आप कुछ ना कुछ खुद का दिमाग को खुद की बॉडी को कोई ना कोई वर्क के अंदर, कोई ना कोई नॉलेज के अंदर, कोई ना कोई प्रोग्राम के अंदर, कोई ना कोई स्किल्स के अंदर, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन के अंदर, या इंटरटेनमेंट में, या फिर इबादत में, दीन में, मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स, सबका अपना अपना ओन पर्सपेक्टिव है इस मामले में। तो जब खुद को आप इन्वॉल्व रखते हो ना, तो आपका दिमाग खाली नहीं रहता, आप फिर दूसरी चीज़ें नहीं सोचते हो, ठीक है। और अक्सर ये चीज़ बहुत, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड हैबिट, ये बहुत अच्छी हैबिट है, ठीक है, कि आप खुद को अब एंगेज रखें, खुद को आप यूटिलाइज रखें, ओके। जिससे क्या होता है कि आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आते हैं, ठीक है। बिकॉज जब आप तन्हा होते हो, आप अकेले होते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है लाइफ, ठीक है, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है अरे ये कर लेना चाहिए, अरे वो कर लेना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपको जो चीज़ लगती है ना, वो आप जज्बाती फैसला लेते हो। और एक चीज़ याद रखना, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, लाइक आई एम 25, ओके, सो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन टू माई लाइफ, कि जो भी इंसान, मैंने अभी तक ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है, जो भी इंसान जज्बाती फ़ैसला लेता है ना, ठीक है, वो हमेशा रॉन्ग होता है। मैंने जितना मैंने नोटिस किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज जज्बाती फ़ैसला सच में गलत होता है, और जज्बाती फ़ैसला आपको लेना भी नहीं चाहिए, ओके। तो आप खुद को जितना भी हो सके लाइफ के अंदर, आप कोई ना कोई ऐसी स्किल सेट करें, ऐसे प्रोग्राम करें, ठीक है, खुद को चीज़ों में इन्वॉल्व रखें। मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल दूंगी जिससे आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। वो कैसे, ओके। अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट की लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा है, ठीक है, उसकी लाइफ में 4 चीज़ें ऑलरेडी चल रही है। फॉर एन एग्जांपल, वो स्कूल जा रहा है सुबह 7 बजे, घर पे आता है 1-2 बजे तक, ठीक है, खाना वगैरह खाता है, 1-8 घंटा सोता है बच्चा, आराम करता है, फिर वो 4 बजे तक ट्यूशन जाता होगा या प्राइवेट कोचिंग जाता होगा, ठीक है, फिर 6-7 बजे तक वो घर पे आता होगा, ठीक है, फिर 7 बजे तक का आने के बाद माइट भी अगर कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में होगा, या अरबी जाएगा बच्चा, ठीक है, लाइक अरेबिक या कुरान शरीफ क्लासेस ज्वाइन किया होगा, या फिर इसके अलावा फुटबॉल कोचिंग होगा या स्पोर्ट्स कोचिंग होगा, जो भी होगा XYZ, 8-9 बजे से 10 बजे तक, फिर वो खाना खाएगा, फिर वो रूटीन में सो जाएगा। अब वो होल डे पैक था, क्योंकि उसका वो रूटीन है, उसका वो स्केड्यूल है, ठीक है। थॉट्स ज़रूर आए होंगे ये पर्टिकुलर पॉइंट में, देयर विल बी मल्टीपल थॉट्स जो आए होंगे माइंड में, जो कैटर किए होंगे, बट उसको ओवरकम कैसे करना है, किस तरीके से ओवरकम करके आगे बढ़ना है, दैट इज़ अगेन यू, ओके। तो वो इंसान खाली बैठा ही नहीं कि वो दूसरा कोई थॉट लाए माइंड में, क्योंकि वो अपने आप को इतना यूटिलाइज करके ऑलरेडी रखा हुआ है या रखी हुई है। लेट्स टेक इन द एग्जांपल ऑफ हाउस वाइफ, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, हमारी मम्मी का ही ले लेते हैं। चलो, मम्मी का हमेशा से क्या काम होता है, मतलब ऑफ कोर्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ अस, हमारा भी शी लुक इनटू इट, घर के सारे काम देखना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना, ठीक है, हमारे लिए अच्छी अच्छी दुआएं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बोलने का मतलब ये कि वो ऑलरेडी उस काम में एंगेज है, ठीक है, बट
जैसे ही वो कहीं ना कहीं फ्री होंगे, जैसे ही वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका स्केड्यूल यहाँ वहाँ हुआ, जहन में उनके अलग अलग ख्याल आना चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं वो सारे कामों में एकदम इस लेवल पे एंगेज है, इस लेवल पे एंगेज है कि उनको दूसरा थॉट है ही नहीं माइंड में। फॉर एन एग्जांपल, उनको खाना बनाना है, किचन देखना है, कुकिंग है, ठीक है। अगर वो वर्किंग है तो ऑफकोर्स वो वर्किंग का भी काम कर रही है। अगर वो कुछ अगर घर में कुछ टीचिंग कर रही है तो उसमें भी वो इंसान इन्वॉल्व है, ठीक है। उनकी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, हस्बैंड की, क्या है नेक्स्ट डे का क्या प्लान करना है, क्या डिशेस बनाना है। तो वो ऑलरेडी शी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द माइंड, वो ऑलरेडी माइंड से प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अगर वो कुछ इंटरटेनमेंट का पार्ट है तो ज़रूर कोई सीरीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं एज ए एंटरटेनमेंट। फिर वो अगर घर पे है तो वो जो उनका स्पिरिचुअल पार्ट होता है, ठीक है, नमाज़ पढ़ रहे हैं, या फिर अगर वो लाइक अपार्ट फ्रॉम जो भी वो उनका जो रिलीजन है वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से, क्योंकि वो सारे कामों में एंगेज है, तो उनके माइंड में कोई दूसरा ख्याल आया ही नहीं कि वो दूसरा ख्याल आपके माइंड में आता है। जैसे ही वो नेगेटिव माइंड में थॉट आता है ना, एक चीज़ याद रखना, जब वो माइंड में थॉट आ गया ना, तो फिर वो थॉट को वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होने में ना देर नहीं लगती है। ये चीज़ बहुत बहुत क्लियरली मैं ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे डबल से ना रिपीट करके ये क्लिप को देख लेना कि थॉट अगर आ गया आपके माइंड में, अच्छा ये है, क्योंकि वो थॉट फिर वो एक थॉट है ना, वो 100 थॉट में कैसे कन्वर्ट होगा ना, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिकॉज यू एंड मी, वी डोंट नो द पावर ऑफ ब्रेन, वी डोंट नो द पावर ऑफ थॉट्स। और आपको और मुझे भी नहीं पता कि अगर मैं साइंटिफिकली मैं बात करूँ तो हमारे दिमाग में ना रोज़ के 1000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, 1000 से ज़्यादा थॉट्स। जैसे ही आए वैसे ही लाइफ में किस तरीके से आप वो स्पेल करोगे या इम्प्लीमेंट करोगे लाइफ में, फिर वही चीज़ होगी। और जो आप नहीं चाहते थे, फिर आप वो चीज़ पे रिग्रेट करोगे, अरे यार मैं तो ये चाहता ही नहीं था या चाहती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गया। फिर एट पर्टिकुलर टाइम, वो पल गुजरने के बाद, वो सिचुएशन गुजरने के बाद, वो पर्टिकुलर पीरियड गुजरने के बाद, देन यू विल रियलाइज़, अरे क्या मैंने ऐसे किया। मतलब अक्सर आपने ये चीज़ रिलेट करना लाइफ में। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब हम छोटे भी थे ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और आपने देखा होगा कुछ प्रीवियस फ़ोटोज़ अगर आपके होंगे ना, मैंने बहुत लोग का ये चीज़ नोटिस किया है, इवन आई हैव एक्सपीरियंस। तो हमारे कुछ प्रीवियस फ़ोटोज़ देखना, ठीक है, जो 5-7 साल 8 साल पुरानी हो, या जैसे कि अगर आप अभी वर्किंग प्रोफेशन में हो तो आप कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम की फ़ोटो देखना, और आपके माइंड में थॉट आएगा, अरे यार ये ऐसे मैं ड्रेसिंग करती थी क्या, या करता था क्या, ओ शिट इतना चिंदी लेवल का था, ओ शिट इतना वर्स्ट लेवल का था, ऐसे लेवल का था। बिकॉज वो टाइम पे आपको वो उतनी ही समझ थी, उस अकॉर्डिंग आपने वो सारी चीज़ें की, करेक्ट। सो कहने का मतलब ये कि सिचुएशन वाइज या मूड के हिसाब से हम डिसीजन नहीं ले सकते। ये सिचुएशन के हिसाब से वी कैंट इम्प्लीमेंट एनीथिंग, गेटिंग माई पॉइंट। बिकॉज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकता है कि वो आपका मूड हो, मूड स्विंग्स हो, हार्मोनल चेंजेस हो, इट कैन बी एनी ऑफ द रीज़न, कैन बी एनी रीज़न, ओके। हो सकता है कि आपका डोपामाइन लेवल ज़्यादा हाई हो सकता है, आपने एग्जाम्पल मैं बता रही, हो सकता है आपने 2 सैड सॉन्ग सुनाओ, ठीक है, 5 सैड सॉन्ग सुनाओ आपने, ठीक है, फिर यू हैव रिमेंबर्ड समवन रिमेंबर इन टू योर लाइफ, इट कैन बी एनी थिंग। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि इसके अलावा आपने मोटिवेशन देख लिया, ठीक है, कुछ मोटिवेशन आपने वीडियो देख लिया, 1-8 घंटा आपने वीडियो मोटिवेशन, तो आपका ऐसा दिल होगा, अरे ये करना चाहिए लाइफ में, हाँ ऐसा करना चाहिए। फिर कुछ वक्त के बाद व्हेन यू कम टू द रियलिटी ग्राउंड, फिर वो चीज़ वैसी नहीं होती, सेम नहीं रहता है, करेक्ट। तो उस सिचुएशन के हिसाब से वी स्टार्टेड टेकिंग अ डिसीजन एंड वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द थिंग। तो बोलने का मकसद ये है, ठीक है, मुझे बेसिकली समझाना मुझे ये है कि कभी भी खुद को ना खाली मत रखें। आप 50 की उम्र के हो, आप 70 की उम्र के हो, आप 20 साल की उम्र के हो, आप 10 साल की उम्र के हो, आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशन में हो, आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप खुद को ना बिज़ी रखो, खुद को इस लेवल पे बिज़ी रखो, इस लेवल पे आप बिज़ी रखो
कि आपको दूसरी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आए ही नहीं, ठीक है। अगर आ भी गए ना तो उसको आप एकदम ऐसे लेट गो कर दो, ठीक है माइंड में आया थॉट, ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमने देखी होगी, हो सकता है कुछ हमने विजुअलाइज किया होगा, कुछ हमने इमेजिन किया होगा, इट कैन बी एनी ऑफ द रीज़न। उसको आप इग्नोर कर दो, वो उसको ना उस चीज़ को ना हावी होने के लिए मत दो। बिकॉज क्या होता है ना, जब आप नेगेटिव सोचते हो वो नेगेटिव चीज़ें आप करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आपको वो चीज़ का एहसास भी नहीं होता है कि अरे ऐसा भी हुआ, हो गया, ऐसा भी हमने कर दिया, ऐसा भी होता है लाइफ में। ओके, तो कहने का मतलब ये कि मुझे और लॉन्ग वीडियो इसके ऊपर एक्चुअल में बनाना है, ठीक है, बिकॉज मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। सो शॉर्टली इफ आई एक्सप्लेन दिस वीडियो कि कोई भी लेवल पे हो आप खुद को इतने लेवल पे एंगेज रखो। कैसे एंगेज रखना है, किस तरीके से एंगेज रखना है, दैट इज़ योर कॉल, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली हर इंसान की हैप्पीनेस, हर इंसान का जॉय, हर इंसान का प्लेजर, फन सबका अलग होता है, सबकी हॉबीज़ अलग होती है, सबकी हॉबीज़ अलग होती है। जैसे आपका दिमाग खाली रहा और जैसे आप ऐसे लगे कि आप अरे फ्री माइंड वाले हरकत है, डू इट, कुछ ना कुछ करो, आप एंगेज कर लो खुद को। कुछ आपको ऐसा लग रहा है माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, चेंज इट, चेंज कर लो वहाँ से, खुद को ना वहाँ से आउट कर लो, एंगेज करो। हाँ, क्योंकि देखो नेगेटिव, ऑफकोर्स नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बिकॉज अगेन नेगेटिविटी इज़ इन द एयर, तो वो तो आना है, वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो तो होना ही है। पर वो किस तरीके से आप वो रिकवर करोगे, किस तरीके से उसे आप टैकल करोगे, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी ये वीडियो मैंने बेसिकली इंग्लिश हिंदी में दोनों में थोड़ा सा मिक्स करके मैंने बनाया है, बिकॉज स्टिल आई एम नॉट गेटिंग इन क्लैरिटी कि किस तरीके से वीडियो बनाई जाए, ठीक है। इंग्लिश कंप्लीट बनाना है या कंप्लीट हिंदी बनाना है, थोड़ा सा मेरे लिए भी ये होगा कि मुझे भी उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं जब इंग्लिश में बात करती हूँ थोड़े हिंदी के टर्म्स यूज़ कर लेती हूँ, कभी हिंदी बात करती हूँ तो इंग्लिश के टर्म्स कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो ऐसे प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश वाला तो होगा नहीं, हो भी सकता है, आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट आई वॉन्ट यू कि आप इसे कंप्लीट शेयर करो। ओके, कंप्लीट शेयर, क्योंकि सी आपको कभी नहीं पता कि कौन सी किसके थॉट्स, किसके वर्ड्स किसके लिए कितने वैल्यू रखते हैं, यू नेवर नो। ओके, तो दैट्स द रीज़न आई से कि यू शेयर इट, you share the video as much as you can, and especially my content is for everyone, it's not only for the audience for like child, not for the particular working profession, it is for everyone. Okay, तो I would request कि आप शेयर करें। जो मैं ये चीज़ बताती हूँ वो कम्प्लीटली एक रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, रियल लाइफ पे ही कम्प्लीटली डिपेंड होता है, ऐसा नहीं कि कुछ मैं डिफरेंटली बताती हूँ आपको। Okay, so it's my initial stage. I completely request you, do like, share, comment, subscribe, and stay tuned, and please share it as much as you can, because आपके एक शेयर करने से कोई वो वीडियो देख ले, किसी के लाइफ में कितनी क्या वैल्यू ऐड ऑन हो सकती है, you never know that, correct? Because we never know किसकी वर्ड्स दिल में उतर जाए, किसकी बातें जहन में उतर जाए, वी नेवर नो दैट। ओके, तो दैट्स अ रीज़न, बिकॉज शेयर करने के तो कुछ ज़्यादा घंटे नहीं जाते और ना ही हमारे से पैसे जाते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दे आप। ओके, शेयरिंग इज़ अ वेरी फ्री ऑप्शन विच वन कैन डू इट, करेक्ट, ठीक है। और लास्ट चीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी आप वर्किंग लेवल पे हो, जो भी आप प्रोफेशनल लेवल पे हो, जैसे भी आप लेवल पे हो, वॉट एवर टाइम यू हैव, स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट, बिकॉज टूडेज वर्ल्ड इज़ एवरीथिंग इज़ एट अ एडवांस लेवल, एवरीथिंग एज अ एडवांस लेवल, ठीक है। एवरीथिंग इज़ गेटिंग अपडेटेड, एवरीथिंग। अब अपडेटेड की बात आई तो मैं आपको बताती हूँ, पहले हम बटन वाला फ़ोन यूज़ करते थे, क्या आज हम यूज़ कर रहे हैं? द आंसर इज़ नो, बिकॉज वी हैव अपडेटेड आवरसेल्फ,
पहले चीज़ वर्ड हमने जो हम डालते हैं, मायोनीज चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, वो ना के बराबर हमने सुना होगा एक वक्त में, पर आज वो तो एक घर का एक हिस्सा बन चुका है। घर का क्या, फ्रिज का एक हिस्सा बन चुका है कि वो चीज़ चाहिए। ऐसे भी लोग हैं कि जो मैगी में भी डाल के खाते हैं, पाव भाजी में डाल के खाते हैं, मतलब वो डे टू डे लाइफ में रूटीन में हैबिट बन गई है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कुछ चीज़ें पहले नहीं थी बट हमने उसे अडॉप्ट किया विद द टाइम भी, ठीक है, फिर हम उसे यूज टू हो गए। ओके, तो कहने का मतलब ये, बताने का मतलब ये, आपको समझाना ये है कि जो भी वक्त आपको जैसा भी मिले, स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट इन अ वेरी गुड मैनर। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है। डे 1 में ही आपका बच्चा जाके ABCD नहीं सीखता, किसी का बच्चा नहीं सीखता, है ना। तो हम भी डे 1 में ही बहुत कुछ नहीं कर सकते। हम ह्यूमन बीइंग हैं, वी आर मेड विद मिस्टेक्स, तो स्टार्ट इट। ओके, एंड सेकेंड थिंग, जो भी टाइम जैसा भी आपको मिले उसको वे में यूटिलाइज करें। यू फाइंड योर हैप्पीनेस, यू फाइंड योर फन, यू फाइंड योर जॉय, you find your pleasure. Okay, and don't take any decision in the life, don't take any decision in the life as a emotionally. Okay, think it and then take the decision. Of course I am also the part of it, taking the decision on emotional basis, but I am also working on it. Okay, so that's it from my end, and I'm sharing you multiple short videos also, so please वो भी एक बार check कर लेना, shorts videos. Okay, and if you required any help, I'm always there, you open to talk. Okay, you can directly message me on Shaima Speaks. I'm always there to guide you, not only to guide you but again I am there to listen your problems. Okay, because आज के टाइम पे वक्त किसी के पास किसी के लिए नहीं होता है, सबको किसी ना किसी के लिए वक्त निकालना पड़ता है ना, क्योंकि सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी मीन्स अ लॉट। ओके, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू से टाइम नहीं मिला या बिजी थे, इट इज़ वेरी इजी टू से, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ प्रायोरिटी का गेम होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप खाना नहीं खाओगे, ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन नहाओगे नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। यू विल टेक बाथ, यू विल हैव योर ओन टाइम, you will use your phone also, everything will be on the date, but the moral of the story is something called as priority that has to be there. Okay, so लेमन लैंग्वेज में मैं वीडियो इसलिए भी बनाती हूँ, मुझे ये भी चीज़ आपको बतानी थी ताकि आप लोग चीज़ों को रिलेट कर सको अपनी पर्सनल लाइफ में। ओके, दैट्स द रीज़न आई मेक द वीडियोज़ इनटू लेमन, ताकि यू कनेक्ट इट एंड यू कैन वर्क ऑन इट। इतने प्रोफेशनल वर्ड्स में मैं नहीं बनाती, इतनी प्रोफेशनल वे में नहीं बनाती मैं, ताकि कनेक्ट नहीं कर सको और सिर्फ आप सुन लो, मोटिवेट हो जाओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माई सिंपल मेन मोटिव इज़ कि अगर मेरे बोलने से, मेरे बताने से अगर एक की भी लाइफ में कोई ना कोई भी वैल्यू ऐड होती है ना, तो दैट्स मेक माई डे। आई एम हैप्पी फॉर दैट, सीरियसली आई एम हैप्पी फॉर दैट, एंड दैट्स अ मेन मोटिव ऑफ, that's a main purpose of recording the video, shooting it, uploading it, because you can see I'm not a professional YouTuber, not something, but again I'm working on it, I'm still learning on it, because कोई भी इंसान सीख कर नहीं आता है, सब कुछ दुनिया में ही आकर सीखता है। ओके, I say when I can do it, definitely you can also do it. So yes, wish you good luck, all the best, and stay tuned. Okay, thank you for watching this video.